हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरे साथ है शर्मा जी और हमारा प्लान बना है मापगढ़ जाने का। तो गाड़ी आने वाली है नीचे और थोड़ा सा पैदल जाना पड़ेगा गाड़ी तक। तो बस यहाँ से पहले स्टार्टिंग मापगढ़ से करते हैं, तब देखते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेगा फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे कहाँ कहाँ जाने का हो पाता है। और मेरे साथ है शर्मा जी और मेरी मैडम, शर्मा जी की मैडम और अपना छोटा गुन्नू। कहते चाची बनी की है, थोड़ी देर है मेरे पास मैं जब तक पहन लेता हूँ। तो गाड़ी आ चुकी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनदीप भाई। इन तीनों को पीछे शिफ्ट कर दिया है, इन चारों को पीछे शिफ्ट कर दिया और मैं बैठी हूँ फ्रंट सीट पे। और लगभग कितना टाइम लगेगा यहाँ से मापगढ़ पहुँचने में? 20-25 मिनट। 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं और वहाँ से भी थोड़ा चढ़ाई है। नाली खाल आ चुका है मार्केट। वो नीचे थल नदी है, दिख ही नहीं रहा। यहाँ की पटवारी चौकी है। एक रात को जिसे क्या कर रहे थे तुझे किसने? हाँ, वो उल्टे काम में मेरा ही नाम लेगा तो पत्थर है। मैंने बोला लोगों ने। हाँ, लोग कह रहे थे कि किसी ने पत्थर मारा था। ये नीचे नाली गाँव है, पीला पीला। ये सामने वाली रोड चली जाती है पौखाल और कोटद्वार की तरफ और हमने मुड़ना है ऊपर मापगढ़ वाली रोड में। मापगढ़ में पहुंच गए तो रोड का रास्ता हो गया है समाप्त। इस साइड से आए थे हम और यहाँ से जाना है पैदल। मंदिर का गेट है। पैदल यात्रा शुरू हो गई है और अभी ऊपर जाके देखेंगे। ऊपर जाके बहुत अच्छे अच्छे जो है नज़ारे दिखते हैं और मापगढ़ महादेव का मंदिर बिल्कुल टॉप पे चोटी पे। और लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई है। आधी चढ़ाई हो चुकी है और थकान सी भी लग रही है। करीब 200-300 मीटर और होगा मंदिर ऊपर की साइड। देखिए कहाँ है रोड, कहाँ आ गए हम। ये देखिए आगे से जा रहे हैं और एक और साथी मिला है सफ़र का, भोटू। तो अच्छा है कि एक और साथी मिल गया और नज़ारे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। पहले जब भी हम मंदिर में आते थे, ये ऐसा तिरछा डिज़ाइन का पेड़ है यहाँ पे, तो इसको क्या कहते थे हम? तो इसे कहते थे हम कि ये मंदिर का गेट आ गया है। और पुराने ज़माने में जब हम पौली में थे तो इस पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी हमने खिंचा रखी है यहाँ चढ़ के। बस चंद कदमों दूर मंदिर और काफ़ी चढ़ाई के बाद आखिरकार मंदिर के समीप आ गए हम। तो सबसे ज़्यादा दर्शन इसने करे होंगे, भोटू ने। ये देखिए आज हमारा साथी बना है सड़क से। तो भगवान के सबसे ज़्यादा दर्शन इसी ने करे होंगे, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों का ये साथी बना होगा इस सफ़र में।
दर्शन और पूजा पाठ हो गई है संपन्न, और भेंट वेट भी हमने चढ़ा दी है, और जो हम ये घर से बेली लेके आए थे इसको भी हमने चढ़ा दिया है। तो काफ़ी यहाँ से जो पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं। और आप ये पीछे नज़ारे देख सकते हैं मेरे, कितने बढ़िया नज़ारे हैं। आज कोहरा लगा है, अगर कोहरा नहीं लगा होता तो उस साइड में यहाँ से कोटद्वार है, कोटद्वार का कुछ हिस्सा यहाँ से दिखता है। और आप अगर यहाँ देखेंगे पीछे तो यहाँ से सीधा हरिद्वार का जो कुछ एरिया है, हरिद्वार का कुछ एरिया भी यहाँ से दिखता है, जो बेसिकली गंगा नदी के सामने वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ से दिखता है। कहते हैं कि जब सूर्य की पहली किरणें महाबगढ़ मंदिर की चोटी पे पड़ती है तो इसका जो ऊपर भुज है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहीं हरिद्वार के किसी मंदिर पे जाके बनता है, जो कि गंगा किनारे पे पवित्र मंदिर है। इस पूरे क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पे मंदिर स्थापित है महादेव का, भगवती माता भी है यहाँ पे, और हमारे हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, तो यहाँ के काफ़ी अच्छा लगता है। शांत वातावरण है, कोई गाड़ी मोटर की आवाज़ नहीं, कोई किसी का शोर नहीं, बस आराम से आप अपने भगवान में ध्यान लगा के, भगवान में अपनी आस्था रख के बिल्कुल भक्तिमय तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट सबको मिलता है। मेरे सफ़र का साथी है, जो हम सबके सफ़र का साथी है, ये पता नहीं कितने लोगों का सफ़र का साथी रहा होगा। और लगभग मेरे को लगता है जितने लोग नीचे रोड से ऊपर आते होंगे तो ये उन सभी के साथ ऊपर आता है। और सबसे बड़ा भक्त तो मैं इसको ही कहूँगा। मंदिर दर्शन के बाद मैगी भी आ चुकी है यहाँ पे, सॉफ्ट ब्रेकफास्ट के तौर पे। और यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगी है। सॉस, अरे वाह, ये ले आओ। तो महाबगढ़ में महादेव के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं गौला मल्ला के मंदिर में, जो कि वहाँ से होगा कम से कम 7 या 8 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे मेरे को देखने को मिले हैं ये फ्योली के फूल। पुराने गीतों में आपने बहुत सुना होगा कि फ्योली फ्योली करके ना, बहुत सुना होगा। और फ्योली पहले लड़कियों का नाम भी रखते थे फ्योली। तो यही है वो फ्योली के पीले फूल, जो कि मेरे को काफ़ी सालों बाद देखने को मिले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जंगलों में हुआ करते थे और अब बहुत कम ये जगह पे मिलते हैं। तो आ गए हैं गौला मल्ला मंदिर में, और बहुत ही दर्शनीय ये मंदिर है। शांत वातावरण, और फैमिली के साथ यहाँ बहुत अच्छा एक ट्रिप बन जाता है। तो वैसे आज मौसम ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है हमारा, कि मौसम भी साफ़ है। और यहाँ पे भाई एक बाबा जी और एक परिवार रहता है, जिन्होंने पूरी बागानी करी है। आप पीछे से देख सकते हैं दोनों तरफ। तो यह है गौला मल्ला का मंदिर, और ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ पे भजन कीर्तन और काफ़ी बार यहाँ पे भंडारे भी होते हैं। गौला मल्ला मंदिर का ये एंट्रेंस है, तो इधर से भक्तजन आते हैं। और सामने ये सुंदर सुसज्जित माता का मंदिर, शेरों वाली माता का मंदिर, जय माँ शेरों वाली। तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद आप एक मंदिर की परिक्रमा ले सकते हैं। और मंदिर की परिक्रमा के बाद आप जो ये साइड में दरवाज़ा है, इस दरवाजे से इधर है हमारे फ़ोटोग्राफी चल रही है शर्मा जी के द्वारा। तो इधर है भोलेनाथ जी का मंदिर, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि कैलाश पर्वत पर विराजमान है, और इनका ये शिवलिंग एंड नाग। और थोड़ा सा इधर और आएंगे, 2 स्टेप इधर और आएंगे, नरसिंह भगवान जी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया है कि नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकश्यप को वध किया था नरसिंह भगवान जी ने। तो तब से ये देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ पे है श्री भैरव बाबा जी का मंदिर। तो यहाँ पे बेसिकली 4 चीज़ों को दर्शाया गया है इस गौला मल्ला मंदिर में, और बहुत अच्छी जगह पे ये मंदिर है। और लगभग आप ये अगर कोटद्वार से आते हैं इधर, तो पौखाल होते हुए आपको नालीखाल से ये बंचुरी वाली रोड पे आना पड़ेगा। तो ये बीच में ही नालीखाल के बाद 2-3 किलोमीटर बाद आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। और देखिए बहुत अच्छा इन्होंने
एक परिवार रहता है यहाँ पे, तो अपनी क्यारियाँ बना के साग सब्जी फूल सब कुछ है। और वो वहाँ देखेंगे तो एक एक डॉग नीचे है और एक कुत्ता वो लेटा हुआ है चारपाई पे। पहले मेरे को लगा शायद भालू है, पर मैंने सोचा यार भालू इतना रिलैक्स कब से होने लग गया, तो मतलब ऐसे भालू से भी कम नहीं है कुत्ता। फोटोग्राफी फुल ऑन है। यहाँ पे देखिए एक भूटिया कुत्ता है जो लेट रखा है आराम से। ये वैसी है। तो गौलामल्ला मंदिर में भी हमने दर्शन कर लिए हैं अच्छे से, और काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ भी आई हैं, और दर्शन करने के बाद मन खुश हो गया है। तो अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि अब क्या करना है, क्योंकि एक और मंदिर है आगे जाके देवी डांडा का मंदिर, और वो भी बहुत अच्छा, मतलब नेचुरल व्यू के हिसाब से बहुत अच्छा मंदिर है। तो वहाँ जाने का प्लान करते हैं, अगर रोड सही होगी तो। ख़राब रोड की शुरुआत। अबे दवा नहीं के ये कब जाना चाहो मापगढ़ और गौलामल्ला मंदिर दर्शन के बाद अब हम यहाँ पहुँच गए हैं स्टॉप पे देवी डांडा के। और बस जो गाड़ी का सफ़र है वो यहीं तक होता है। यहाँ से कम वो टॉप तक हमें पैदल जाना है। और जैसा कि महापगढ़ का मंदिर था बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे, और गौलामल्ला का मंदिर भी आपने देखा बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है। मतलब ऐसी चोटी पे नहीं है, लेकिन बिल्कुल एज़ पर लोकेशन बहुत बढ़िया जगह पे है। तो ऐसे ही देवी डांडा का जो मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है, वो भी बिल्कुल ऊपर है चोटी पे। वो आपको कहीं झंडे दिख रहे हैं ऊपर, तो वही मंदिर है। और कुछ और साथी भी आए थे जो कि कार से, वो पीछे कार जा रही है, वो हमसे पहले यहाँ आ गए थे। एक ही गांव से आए हम सब लोग, कस्याली से। थोड़ी सी चढ़ाई है, और आज जो पैदल वाला रास्ता है वो काफ़ी नाप लिया है हमने। तो शहरों की ज़िंदगी में होता नहीं है ये सब पैदल जाना आना, लेकिन जब भी हम ऐसे मंदिरों में जाते हैं तो थोड़ी सी थकान तो लगती है, लेकिन मंदिर में पहुंचते ही जो वहाँ का वातावरण होता है वो इस थकान को बिल्कुल गायब कर देता है। मतलब चाहे रास्ते में कष्ट कितने भी हो, मंदिर जाके वो सारे कष्ट बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। उन्हें देखिए हमारे साथ के वो वहाँ पहुँच गए हैं, हम हैं यहाँ। तो कुछ यहाँ से ये रास्ता इधर से ये ऊपर चढ़ाई करते करते, और यहाँ कहीं मंदिर है ऊपर। तो ये बंजर खेत देख के थोड़ा मन विचलित होता है। कभी कितने लोगों ने यहाँ पे हल लगाया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितना अनाज उगाया होगा इन सारे खेतों में, और अब लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं। तो इसको देख के काफ़ी दुख होता है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं देवी डांडा के मंदिर के गेट पे, और यहाँ से एंट्री ले ली है हमने। ये यहाँ पे मंदिर के अंदर जितने लोगों ने भी दान किया होगा तो उनकी लिस्ट है। जब ये मंदिर बना होगा, इसके डेवलपमेंट में जो भी खर्चा हुआ होगा, तो ये सब लोगों ने यहाँ पे ये कितने 34 नाम इधर हैं,
संरक्षक सदस्यों की सूची, और बाकी ये 97 नाम इधर हैं जो कि दान देने वाले आजीवन सदस्यों की सूची है। मतलब इन फ्यूचर अगर कुछ और इस मंदिर में करवाना होगा, जैसे भंडारे या कोई भी खर्चा होगा, तो ये सब लोग आजीवन इसमें कुछ ना कुछ अपने उसके हिसाब से दान ज़रूर देंगे, और जिसकी जितनी क्षमता होती है वो उतना दान देता है। और मंदिर के एक साइड का व्यू कुछ ऐसा है। ये रोड जाती है बिस्सी खोबरा होते हुए कस्याली की तरफ, और इसी रोड पे हमें आगे जाना है। तो ये भी बिल्कुल टॉप पे है मंदिर, और सामने के नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं। तो देवी डांडा में माता के दर्शन हो चुके हैं, और यहाँ जो अंदर का गेट है वो पंडित जी बंद करके चले गए, क्योंकि 3 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया था, तो वो शाम को चले जाते हैं। और फिर भी घूमने के लिए अच्छा रहा आज का दिन, दर्शन के लिए बहुत बढ़िया रहा। तो अब यहाँ से चलेंगे घर, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है ढंग से, और वही चाय मैगी खाई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं खाया है। और अब विदा लेते हैं देवी डांडा मंदिर से, और भगवान की कृपा रही तो यहाँ दोबारा आना ज़रूर होगा, और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। आरती जय मां हे दरबारा वाली, आरती जय मां। काहे रे मैया तेरी आरती बनावा, काहे रे मैया तेरी आरती बनावा। तो रश्मि जी, कैसा लगा ये मंदिर आके आपको? बहुत ही अच्छा। और बाकी के 2 मंदिर भी गए थे हम, आपगढ़ और औसम। गोला मल्ला। गन्नू आपको कैसा लगा? आरव, अच्छा। कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत अच्छा। और इससे पहले वाला, वो भी अच्छा। और उसमें जो हम चढ़ाई करी, एक मिनट रुक तो जा, जो हम उसमें ऊपर चढ़ के गए वो कैसा लगा? वो भी अच्छा। हाँ, उसमें कुत्ता भी आया था ना हमारे साथ। कहाँ गया वो? अच्छा, तूने गुब्बारे भी लिए वहाँ से? और तू कहाँ गए गुब्बारे? गाड़ी में। गाड़ी में? अच्छा चलो। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच, आरती जय मां। शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे चॉकलेट वितरण हुआ अभी प्रसाद के रूप में, और एक चॉकलेट मुझे भी मिली है डेयरी मिल्क की। तो जनता में खुशी की लहर है चॉकलेट मिलने की वजह से, और ऐसे प्रोत्साहन गिफ्ट मिलते रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज की जो यात्रा थी वो यहाँ पे समाप्त हो गई है, और इसके बाद हम जाएंगे कस्याली गांव में, और हो सकता है कि क्या पता थल नदी भी जाएं। तो शुरुआत हुई थी भावगढ़ के महादेव के मंदिर से, उसके बाद हम गए गोला मल्ला मंदिर, जहाँ पे हमने शेरा वाली माता, शिवजी पार्वती और नरसिंह देवता और भैरव देवता के दर्शन करे। उसके बाद यहाँ देवी के मंदिर में आए थे, देवी डांडा, और तीनों ही मंदिर आपने देखे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह पे हैं, और जो नज़ारे हैं वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा पैदल चलने का कष्ट हो सकता है सबको, लेकिन मंदिर पहुंचने के बाद वो सारी थकान दूर हो जाती है। तो हम जब पहली बार यहाँ आए थे तो उस समय रोड कुछ नहीं थी, तो हम पूरे नीचे गांव से यहाँ तक पैदल आए थे। अब थोड़ा सुविधाएं बढ़ गई हैं तो रोड आ गई हैं। बाकी हमारे मंदिर भाई बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं हमारे साथ, और जब हम पॉलिटेक्निक में रहे होंगे तो ये 5वीं 6वीं में या 6ठी 7वीं में रहे होंगे उस समय स्कूल में, तो कस्याली गाँव के ही है। तो कुछ कहना चाहोगे शर्मा जी? बहुत अच्छा टूर कैसा रहा। टूर रहा आज? अगली बार आएंगे तो फिर से यही तीनों जगह पक्का जाएंगे भगवान की कृपा बनी रहनी चाहिए। हाँ। आपको कैसा लगा? बहुत ही मस्त लगा। अच्छा, बोला जब अगली बार आओगे तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करोगे या उधर से शुरू करना चाहोगे? अच्छा, इधर से अच्छा है। गन्नू कैसा लगा? एक फ़ोटो तो कुछ कारण बताइए अपने इन फ़ोटो ना खिंचाने का। बड़े लोग शायद आना नहीं चाहते हैं अखबारों में, टीवियों में, क्यों? ये गुब्बारा कहाँ से मिला? दुकान पे। हाँ
तो रश्मि जी कैसा रहा आज का टूर है? बहुत बढ़िया। और हमारी वजह से थोड़ा परेशान रहे मनदीप भाई, देर भी हो ही गई है हल्के फुल्के, तो खाना तो हमने भी नहीं खाया है, पर चलो कोई बात नहीं, नीचे देख लेंगे कुछ हल्का फुल्का। तो अब थल नदी चले क्या? हाँ देखे यहाँ पे ना नीचे गधेरे में जहाँ पे ये रोड मिलेगी ना, नीचे वाली रोड पे। तो हम थल नदी जाने वाले हैं, रोड के लिए निकल चुके हैं, बस हो गया। निकल चुके हैं थल नदी वाली रोड पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हम पौली में थे तब भी ये रोड ऐसी थी, आज भी ये रोड ऐसी है। नीचे से होगी पक्की ना ये थोड़ा, ये वाला रास्ता ना, ये वाला रास्ता था जूनियरों का, मतलब इस रास्ते से जूनियर आएंगे, सीनियर वहाँ पे से एक शॉर्टकट रास्ता है रोड में जाने का, तो वो सीनियर जाते थे उससे। उस पर अगर कोई जूनियर दिख गया जाते हुए, भाई साहब जो होता था वहाँ पे रैगिंग, खतरनाक वाली होती थी भाई। सबसे तगड़ी रैगिंग यहीं पे होती थी, केंद्र बिंदु पे। हमारी पहली बार रही था, इससे आगे दिखाएंगे यहाँ पे बताने तेरा क्या क्या बात पहली बार जोशी और मैं और जयवीर जो डांस करा है हमने, मैंने गाना गाया तो इस खेत में ना बहुत सारे पेड़ है ना, ऐसे लटका के रखे हुए थे पहले ना, इधर यहाँ बैठे रहते थे हम, यहाँ पे आके बैठ जाओ बस। और यहाँ ना सहतूत के पेड़ भी हैं बहुत सारे। वो रहा अपना खूबसूरत सा कॉलेज। ये थल नदी ग्राउंड यहीं पे होता है गेंद मेला। ये हमारे कॉलेज का गेट, और यहाँ से हम कॉलेज में जाएंगे अंदर। तो ये सीनियरों का रास्ता हुआ करता था और जूनियरों का रास्ता इधर से घूम के हुआ करता था। पॉली में सीनियर जूनियर बहुत चलता था। और हमारे ज़माने में कभी यहाँ पे हैंडपम्प हुआ करता था ये, लेकिन अब पता नहीं क्या मोटर वोटर लगा दी इन्होंने। हाँ, रोड नापी जाती थी 50 पैसे के सिक्के से। तो ये हॉस्टल है, हॉस्टल की जो एक खिड़की है सामने, ये रूम है, ये 7 नंबर कमरा है हॉस्टल का। तो ये 7 नंबर कमरे के हॉस्टल की खिड़की में हमेशा एक लड़का बैठा रहता था जो जूनियरों को बुलाता रहता था कमरे के अंदर कि आ जाओ, कोई नहीं है, चाय पियेंगे। जैसे ही इस कमरे के अंदर जाते थे वैसे ही वहाँ सीनियर बैठे रहते थे और रैगिंग हो जाती थी दबा के। तो थोड़ा सा अंदर आ गए हैं। सारी सफाई गाजर घास साफ करो पहले। हाँ, मोस्टली जो एडमिशन है वो होते हैं जून जुलाई के टाइम पे, और उस समय बरसात का टाइम होता था, यहाँ गाजर घास होती थी दबा के। तो जूनियरों का सबसे पहला काम ये होता था यहाँ की गाजर घास निकालना। तो ये सब स्टाफ है। तो यहाँ पे कुछ कॉपियाँ मिली हैं, और ये कॉपियों में कुछ भीगी सी हैं। तो कुछ मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्त होंगे। तो सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर की ये कॉपी है। तो इसमें कुछ देखते हैं। तो मेक द कनेक्शंस, ये सब चीज़ें बिल्कुल ये हमने भी पढ़ा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, और ये पूरा कम्यूलेटर, और एक प्रैक्टिकल नोटबुक ये है। तो जो लोग यहाँ पढ़ा करते थे, तो अगर आप पास आउट हो गए हैं चिराग बिष्ट जी, तो ये आपकी कॉपी है जो कि यहाँ पे मिली है। और इसमें साल नहीं लिखा है कि कौन से साल का है, नहीं तो मैं बता देता कि कौन से साल में हुआ है। शायद अंदर डेट पड़ी हो, तो कुछ ये हाल है कि अंदर डेट भी नहीं है। और जी शायद ये कॉपियाँ ही चेक नहीं हुई हैं, चेक हुई रहती तो इनमें डेट होती। इसमें भी डेट नहीं है, खाली पेज नंबर डाले हैं, ईयर 2020-21। तो ये इसी साल वालों की है। तो ये हमारे पॉलिटेक्निक की मेन बिल्डिंग थी जहाँ हमारी क्लासेस होती थी। और ये हमारे प्रैक्टिकल रूम की बिल्डिंग है जहाँ हमारी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और जो वर्कशॉप है, और जो भी हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, जो भी हमारे ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स थे, तो प्रैक्टिकल्स की बिल्डिंग ये है। और जो हमारी क्लासें लगती थी, बाकी थ्योरेटिकल क्लासें वो यहाँ लगती थी। बाकी जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो पूरा ऑफिसेस और प्रिंसिपल ऑफिस और बाकी सारे ऑफिस भी यहीं हैं।
पॉलिटेक्निक में 2 ट्रेड हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हुआ करते थे 2008 से 2011 तक हम यहाँ रहे। 2011 में पास आउट हुए। तो इसके पीछे एक वॉलीबॉल ग्राउंड है, इस बिल्डिंग के पीछे, जहाँ हम वॉलीबॉल खेला करते थे। और ये रास्ता अभी डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ अच्छा है। ये ईंटें लग गई हैं, हमारे टाइम पे नहीं थी, और रास्ते प्रॉपर बन गए हैं। तो हम अधिकतर कभी जैसे ठंडियों के टाइम में यहीं इसी ग्राउंड में बैठा करते थे। और यहाँ पे हमारे लाइब्रेरियन सर रहते हैं, जो कि यहाँ हॉस्टल के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है वो भी उन्हीं के ऊपर है। तो पहले काफ़ी स्टाफ रहता था यहाँ पे, अब शायद ज़्यादातर टीचर लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो ये हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2। तेरे पापा कॉलेज देखा तूने? पढ़ाई कैसे अपने यहाँ से क्या कर गए? यहाँ से इंजीनियर बने, यहाँ से इंजीनियर बने तेरे पापा। क्या इधर जाए क्या? पहले कहाँ से? और मतलब पेंट वेंट की हालत वैसी है, शीशों की हालत भी ऐसी है। मुझे लगता नहीं है कि हॉस्टल में शायद कोई बच्चा रहता होगा, क्योंकि जब हम थे तो हमारे टाइम पे तो बहुत भीड़ थी। सुनने में आया यहाँ कॉलेज में छात्र भी कम हो गए, तो मैक्सिमम 150 की कैपेसिटी है यहाँ। तो हमारे टाइम में 140-145 लोग थे, और अभी मैंने जब सुना कि यहाँ पे 45 से 50 ही बच्चे अभी हैं, और उसमें से भी लोकल के लोग ज़्यादा हैं, तो सुन के कुछ दुख हुआ कि यार 150 की कैपेसिटी भी यहाँ पे पूरी नहीं भर पा रही है। शायद इस पॉलिटेक्निक को अब ट्रेड की ज़रूरत है कि 2 या 3 नई ट्रेडें आएँ, जैसे मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल, CSIT या कोई भी ट्रेड हो। 2 या 3 ट्रेड और आनी चाहिए इस कॉलेज में। उस तरफ है थल नदी का ग्राउंड, जहाँ पे होता है गेंद का मेला, सुपर हिट। जो जितनी जगह गेंद का मेला होता है, तो सबसे बड़ा जो गेंद का मेला है वो थल नदी में ही होता है यहाँ पे। तो यही वो ग्राउंड है, और यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेला करते थे। सामने इंटर कॉलेज है, इस साइड में मंदिर है, और मंदिर के वहाँ पे एक हैंडपम्प भी था, टंकी सी बनी है वहाँ पे, शायद हैंडपम्प भी होगा। और वो जो पेड़ है सामने, इस पेड़ के नीचे भी हमने खूब आनंद लिया है बैठ के। और ग्राउंड में क्रिकेट चलता था, गाँव के लोगों के साथ हम क्रिकेट का मैच रखते थे। और इधर की साइड ये लखवाड़ गाँव है, लखवाड़, बाड़ियू, सामने कुड़किंदा। और हमारे एक मित्र है जॉन, जो कि बजाज में जॉब करता है, तो उसका घर भी बिल्कुल जस्ट कॉलेज के बगल में ही है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का छात्रावास। तो डेवलपमेंट तो इतना नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, जैसा भी था हमारे दिल हमारा जान था ये कॉलेज। ये है थल नदी का ग्राउंड, जहाँ पे गेंद का मेला होता है। और बरसात के टाइम पे ये नदी आ जाती है इधर साइड से, और इधर साइड से नदी, 2 नदियाँ आती हैं यहाँ पे, और यहीं पे आके दोनों नदियाँ मिलती हैं, जहाँ पे लाल गाय खड़ी है। ये पानी यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से पानी का स्टार्ट है। और यहाँ कुछ गांव वालों के खेत हैं। ये हमारा कॉलेज। आज का टूर यहीं पे समाप्त होता है, और विदा लेते हैं आज के टूर से, और इस वीडियो से भी विदा लेते हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद जाएगा हमारे मनदीप भाई को, जो हमें पूरा सैर करा के लाए और सब जगह घुमा के लाए। और मतलब रोड ख़राब भी थी, तो उन्होंने मना नहीं करा कि यार चलो ठीक है, उन्होंने बोला आप आए हो तो घुमाते हैं आपको। तो साथीगण पीछे बैठे हैं। तो आज का टूर कैसा रहा? सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। गन्नू, टूर कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है। शर्मा जी कैसा रहा? फिर ठीक रहा होगा टूर तो आज का? बहुत ही बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। मतलब हर किसी होगी भैया जाओ, फैमिली ट्रिप में जरूर जाओ, दोस्तों के साथ साथ फैमिली भी ज़रूरी है। आज फैमिली ट्रिप में जाके बहुत अच्छा लगा, मतलब साथ में रहे। चलो ठीक है। आपको? बहुत अच्छा लगा। रश्मि जी, नो कमेंट्स। ऑसम। तो ठीक है, और कभी दोबारा जाएंगे कहीं घूमने तो दोबारा आपको वीडियो में ज़रूर मिलेंगे हम। और आज के लिए बस इतना ही। अब जाते हैं घर में, सुबह से कुछ खाने लगाए, देखो कुछ खाने का बन पाता है तो खाते हैं, नहीं तो भगवान मालिक है।